इस पोजीशन में आपने कहा जिसका पैर टूटा हुआ होगा उस आदमी को लेकर के आप उस से खूब बढ़िया से आप कहीं पर लेकर जा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर आपातकालीन आप लोग रास्ते में सफर कर रहे हैं, रास्ते में सफर करते हुए जा रहे हैं, आपातकालीन आपको साथी कहीं गिर गया, तो शहर में ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि कोई भी साथी गिर जाता है तो साधन की व्यवस्था करने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं कि भाई थोड़ा मदद करो। शहर में बहुत आदमी कम मदद करते हैं, मर जाएगा, हमको गवाही देना पड़ेगा, छोड़ दो, हमसे क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन गांव में नहीं होता है, कुछ भी होगा गांव वाले जुट जाएंगे। उस समय अपने साथी को कैसे लेकर के आप जाइएगा, स्वयं अपने साथी को मत लेकर आप अकेला ले जा सकते हैं, कैसे लेकर घर से बाहर जाएगा, कहीं से हॉस्पिटल तक पहुंचेगा, कैसे साधन तक पहुंचेगा, उसका एक डेमो आप करते हैं। अब 2 कदम चलिए लेकर के देखिए ये वायरमेंट जो है ये सर किसी को आपका भी अपने परिवार में कोई का है, कोई आप नहीं है, साथी आपका बच्चे हैं, परिवार है, उसको ले जाकर आप कहीं साधन तक आप ले सकते, गिरे हुए बचा कर ले जा सकते हैं। ये आपका ये नहीं है कि हमरा फायदे में आए, सबको काम में आ रहा है। रास्ता चल रहे हैं, कोई हमारा साथी रहेगा तो कुछ व्यवस्था हो गया, कैसे उसको हम लेकर जाएंगे। अब हम आदमी को जुटाएंगे, सभी को बुलाएंगे तब उसको मदद करेंगे, नहीं हम जितने में है उतना ही उसको टांग कर ले जाएंगे। ये कोई फायर सेफ्टी का डेमो है सर, आप लोग का अपना देहाती विजन है, किसी को आप लोग जान बचा सकते हैं। और इसे तो डेमो के लिए बहुत प्रक्रिया है सर, सब अधिकतर तो साहब बता चुके हैं, और विशेष हम लोग का क्या है कि आप साहब तो बोल चुके हैं, कोई भी आपातकालीन कोई आदमी अगर जल का मरता है या धुआं से मरता है तो कोई भी आदमी को हम लोग खोजते हैं कि कहाँ पर है, आप भी खोजिएगा। तो बीच भाग में बिल्डिंग को घर का बीच भाग में वो आदमी नहीं होगा, जब आदमी होगा तो भागने के उद्देश्य से वो आदमी बाहर निकलता है, कहीं पर होगा तो दीवार से टकरा कर बेहोश होगा। हम लोग भी बीएसएफ पहन करके ढूंढते हैं, खोजे कहाँ पर है, बेहोश होगा, जान बढ़ सकता है, तो बीएसएफ पहन कर हम अंदर भी प्रवेश करते हैं। तो जैसे ओछा घर में मराता है उसी तरह हम लोग गेट से इन करेंगे, जैसे बच्चे चलते हैं उसी तरह हम लोग चलते हैं, हम इस तरह जाते हैं, दीवार से दूरी में खोजते चलते हैं कहाँ है मिलेगा। जहाँ होगा वो आदमी दीवार से टकरा कर ही बेहोश हुआ होगा, वहाँ पर हम फिर उसको रेस्क्यू बांधते हैं, एक रुमाल से है इसको दोनों हाथ बांधते हैं और गला में फंसा कर उसको रेस्क्यू करते हैं, मंजिल तक पहुँचाते हैं, वहाँ से टांग करके हम लोग रेस्क्यू करते हैं। ये अवश्य होना चाहिए कि जहाँ आग लगती है वहाँ पर जो भी आदमी बेहोश खत्म होगा कोई दीवार ही की तरफ होगा, ये अपने माइंड में रखें, उस आदमी को हम बचा सकते हैं। बहुत ऐसी प्रक्रिया ऐसे कि जैसे हम लोग कहीं चल जाते हैं गुफे में, जैसे नाला हम लोग यहाँ से बन गया मेन रोड तक, वो नाला आपका 20 फुट का 20 फुट का है, वहाँ तक नाला भरा हुआ, उसमें कोई बच्चा जाए आदमी जाकर वो फंस गया और जीवित है, उसको निकालने के लिए प्रक्रिया भी होता है, लेकिन वो फायर सेफ्टी के लिए है सर, वो आप लोग के लिए बहुत कठिनाई के सामना करना है। जैसे हम लोग बीएसएफ पहनते हैं, बीएसएफ को खोल करके हम लोग उसमें गिरा देते हैं कि जो मनुष्य उसमें फंसा हुआ है उसको तो ऑक्सीजन मिले कि कम से कम जीवित रहे। और एक बीएसएफ है तो हम लोग नाक में बांध करके ढीको बांध करके और कमर में रस्सी बांध कर प्रवेश करते हैं। अब जाते हैं, उसको जाने के समय में कहीं हो सकता है कि बीएसएफ का गैस खत्म हो गया तो हम ही जो जाते हैं बचाने के लिए हम ही खुद मर जाएंगे। इसके लिए उसे कमर में हम लोग उसमें गांठ बांध कर बोलाएं, कमर में बोलने बांध कर जाता है और देखते हैं वो जब गैस खत्म हो लगता है तो 8 से 10 बार सीटी मारता है और उसका दौरान अब निकल गए तो ठीक है, तो उसमें फंस गए। तो उसके लिए सर हम लोग जाते हैं तो अपने गांठ को जो रस्सी लगे है कमर में उसको 3 बार झटका मारते हैं कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, तो वहाँ से दूसरा आपका साथी है उसको मारा रेस्क्यू का ही प्रक्रिया है। हमको आप इस पर चलिए धन्यवाद सर, और कुछ इसमें पूछना है फायर सेफ्टी